हेलो दोस्तों, दिस इज सचिन मसल फ्रॉम एसओएल अपडेट। और भाई आप लोगों ने तो कंफ्यूज करके पागल कर दिया है। इतनी ज़्यादा क्वेरीज, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, साइन करना है नहीं करना, पिछली बार तो किया था इस बार क्यों नहीं करना। तो आप लोगों की इतनी सारी क्वेरीज से आखिरकार मैं वीडियो बनाने पे मजबूर हो चुका हूँ। तो आइए जान लेते हैं कि क्या लिखना है, क्यों लिखना है और उसकी वजह क्या है। ठीक है जी। तो देखिए, जो पहला पेज आपका होगा, हर पीडीएफ का आपको सपोज 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो पांचों क्वेश्चन की अलग पीडीएफ बनेगी। तो हर पीडीएफ का जो पहला पन्ना होगा, पहला पेज होगा, उस पे ये जानकारियां होंगी। देखो मैंने लिख दिया है। क्या है? डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि किस तारीख को एग्जाम हो रहा है आपका और किस टाइम पर एग्जाम हो रहा है। जैसे सपोज 3 से 5 का एग्जाम, सॉरी 3 से 6 का एग्जाम है तो 3 बजे लिख दो। ओके। फिर एग्जामिनेशन रोल नंबर, आपका एग्जाम रोल नंबर आपको पता होगा, आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। नेम ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का मतलब है कोर्स, आपका कोर्स कौन सा है, बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स है, बीए है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश ऑनर्स है, ठीक है, वो लिख दीजिए। फिर सेमेस्टर या ईयर, तो यहाँ पे सेमेस्टर या ईयर तो छोड़ ही दीजिए, आप सीधे ईयर लिखना, क्योंकि सारे ईयर वाले बच्चों का ही पेपर है, सेमेस्टर वालों का तो अभी है ही नहीं। तो आप यहाँ ईयर लिखिए या एनुअल लिखिए। ओके। फिर लिखा है यूनिक पेपर कोड, तो यूनिक पेपर कोड आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उस पर भी लिखा होगा। आप उसे छोड़िए, जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है पेपर कोड, वही यूपीएससी यूपीसी है, यूनिक पेपर कोड है, उसे यहां पर लिखेंगे आप। और लास्ट में लिखेंगे टाइटल ऑफ द पेपर, यानी कि पेपर का नाम क्या है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे बीए थर्ड ईयर का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है उसका नाम इंटरनेशनल रिलेशन है, तो आपको यहां पर उस पेपर का पूरा नाम लिखना है इंटरनेशनल रिलेशन, ना कि पॉलिटिकल साइंस। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपके पहले पेज पे होंगी। अब आप कहोगे सर नाम क्यों नहीं लिखना, तो भाई नाम की कई सारी वजहें होती है। अब वो सारी वजह कई बार क्या होता है ना, मैं आपको बता नहीं पाता, लेकिन अब आप लोगों ने इतना किया है तो चलो बता देता हूं मैं आप लोगों को। एक्चुअली क्या होता है कि नाम इसलिए लिखने को नहीं बोला जाता, जब आप लोग ऑफलाइन पेपर देते हैं ना तब भी नाम नहीं लिखने को बोलते, कई सारी यूनिवर्सिटी नाम नहीं लिखने को बोलती। उसकी वजह ये होती है कि ये फेवरेटिज्म को कई बार बढ़ावा देती है। सपोज कोई एग्जामिनर है जो आपको जानता है और उसके हाथ में आपकी शीट लग गई, तो नाम पढ़ के वो आपको पहचान जाएगा और वहां पर फेवरेटिज्म हो सकता है, जिस वजह से आपको आपका नाम लिखने को नहीं बोला जाता, ना ही आपको एसओएल रोल नंबर लिखने को बोला जाता। क्योंकि एग्जाम रोल नंबर से पता चल जाता है कौन सा बच्चा है, कहां का है, कौन से ईयर का पेपर दे रहा है। तो इसलिए एग्जाम रोल नंबर ही आपको देखने को बोला जाता है। और जो आपका डिपार्टमेंट, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट डीयू का, उनके पास आपका एग्जाम रोल नंबर ही होता है, उन्हें नाम से कोई मतलब नहीं है बच्चे के। आपके जब मार्क्स वहां पर चढ़ाए जाएंगे ऑनलाइन, तो भी एग्जाम रोल नंबर के हिसाब से ही चढ़ाए जाएंगे। एसओएल रोल नंबर से भी उन्हें कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। उन्हें सिर्फ एग्जाम रोल नंबर से मतलब होता है। आपकी ये शीट एसओएल में नहीं जाएगी, ये जाएगी डीयू के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, और वो लोग इस पेपर को चेक करेंगे और फिर आपके एग्जाम रोल नंबर के हिसाब से आपके मार्क्स को चढ़ाएंगे। तो उन्हें ना तो नाम से मतलब है और ना ही आपके एसओएल के रोल नंबर से। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? अब समझिए आगे। आगे क्या है, ये पहला पेज हो गया, यहां पर डाल देना पेज नंबर 1। ओके। फिर अगले पेज से आप आंसर करना शुरू करेंगे, यहां से नहीं शुरू करना, अगले से शुरू करना है, पेज नंबर 2 से। पेज नंबर 2 पे आप ये डिटेल डालेंगे, एग्जामिनेशन रोल नंबर, पेपर कोड और पेज नंबर। अब यहां पर बात समझने वाली समझिए। आपसे पिछली बार कहा गया था कि नाम और साइन लिखिए हर पेपर की लास्ट में, तो अब साइन के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा? क्योंकि भाई साहब साइन की जरूरत ही नहीं है। जब हर पेज पे वो लिखवा रहे हैं एग्जामिनेशन रोल नंबर, हर पेज पे पेपर कोड लिखवा रहे हैं, हर पेज पे पेज नंबर लिखवा रहे हैं, तो साइन की जरूरत क्या है? जरूरत नहीं है उस चीज की, तो इसलिए आपको नहीं लिखना इस बार। तो इसमें समझने में कोई इतनी बड़ी चीज दिक्कत नहीं है। बात यह है कि जब हम समझना नहीं चाहते तब दिक्कत आ जाती है। तो यहां पर आपको तीनों चीजें लिखनी है, क्योंकि यहां पर साइन आपको नहीं करना। हर पेज पे ऐसे ही करते जाना है आपको, जितने भी आपके पेज आएंगे। एंड में सपोज आपकी पीडीएफ जो है तैयार हो गई, 10 पन्नों की हो गई, पहला क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक है सपोज। अब नेक्स्ट पीडीएफ शुरू करोगे, नेक्स्ट पीडीएफ दोबारा यहीं से शुरू करनी है आपको। ये पहला पेज ये होगा आपको, उसके बाद आप लोग अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे सेम ये सारी चीजें डाल के पेज नंबर के हिसाब से। ठीक है जी, क्लियर है? यहां से दोबारा से 1 से शुरू हो जाएगा, वो एक 1 की अलग बन गई, 1 से 10, फिर अगली 1 से 10, फिर अगली 1 से 10, ऐसे चलेगा आपकी आंसर शीट। अब कई बच्चों की एक परेशानी और, परेशानी ये कि सर जेपीईजी ज़्यादा इजी रहता है, फोटो डाल देते हैं, पीडीएफ नहीं बनानी पड़ती। तो देखिए, उसमें मैं इतना ही आप लोगों से कहूंगा कि पीडीएफ जो है वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के लिए इजी रहती है एज कंपेयर टू जेपीईजी इमेज, क्योंकि पीडीएफ एक बार में उन्हें मिल जाती है। जेपीजी में एक एक फाइल को उन्हें डाउनलोड करना पड़ता है, एक एक फाइल आगे पीछे मिस भी हो सकती है, वो उन्हें असेंबल करने में उन्हें बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए इस बार शायद ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन हाँ एग्जाम के टाइम पर अगर आपको वहां पर ऑप्शन दिया जाए जेपीजी का तो आप डाल दीजिएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल जो लेटेस्ट पीडीएफ आई है उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं दिया गया।
ओके जी। और आप लोगों को कैसे पीडीएफ बनानी है बता देता हूं मैं आपको। अब आप कहोगे सर इससे टाइम बचता है, तो देखिए आपको 1 घंटा तो फालतू दिया जा रहा है ना, 3 घंटे का तो पेपर होता है, 1 घंटा आपको इन्हीं कामों के लिए तो दिया जा रहा है कि स्कैन कर लो, अपलोड कर लो, डाउनलोड कर लो, तो फिर क्या दिक्कत है। हाँ, अब हम बहुत ज़्यादा टाइम चाहते हैं तो फिर इसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब आपको ये पेपर स्कैन कैसे करना है, आप में से कुछ बच्चों की ये भी क्वेरी है कि सर मेरे यहाँ पर तो नेट कैफ़े बंद है, कैसे स्कैन करूँ। तो भाई नेट कैफ़े पे जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन तो है ना आपके पास, स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन से फोटो खींचिए इन सारी शीट्स की। कैसे फोटो खींचेंगे, डायरेक्ट आप एक ऐप ओपन कीजिए, ये रहा ऐप, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ द ऐप एडोब स्कैन। एडोब स्कैन आप ऐप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में, ये iOS में भी है और गूगल प्ले स्टोर पे भी है, इंस्टॉल करेंगे और इससे फ़ोटो आप खींचते जाइए। फ़ोटो खींचते खींचते अपने आप ही उसे PDF में कन्वर्ट कर देगा, कुछ सेकंड की बात है, और आपके लिए भी ईजी होगा ये। और उस PDF को जो नाम दोगे वो दे देना क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ऐसे कर देना, तो PDF भी आपको समझ में आ जाएगी। या उसमें और कुछ एडिशनल डिटेल लिखना चाहो क्वेश्चन नंबर के साथ, अगर आप एग्जाम कोड भी लिखना चाहो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी PDF को बना सकते हो और आपका काम हो जाएगा। अब देखिए परेशानी क्यों शुरू हुई, मैं बताता हूं आपको। ये प्रॉब्लम शुरू हुई यहां से, क्योंकि आपका जो OBE की जो पोर्टल है, ये पोर्टल पुराने वाला है। इस पोर्टल पे आप देखेंगे तो यहां पर एक छोटी सी लाइन लिखी है, ये देखिए, कि स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है, प्रोग्राम नेम लिखना है, सेमेस्टर लिखना है, एग्जाम रोल नंबर लिखना है, यूनिक पेपर कोड लिखना है, ये सब चीजें लिखनी है। अब यहां पर नाम दे दिया है, तो यहां पर बच्चों को दिक्कत आ रही है, सर यहां तो ये लिखा है, वहां पर वो लिखा है। तो मैं आपको इतना बता देता हूं कि जो अभी लेटेस्ट PDF आई है यही आपकी फाइनल PDF है, इसके अलावा और कोई PDF नहीं है, यही मान के चलो फिलहाल आप। इसको अगर आप सपोज बाद में कोई गड़बड़ आती है तो इसको आप एज ए सबूत नहीं दिखा सकते, ये वेबसाइट पर कभी भी चेंज कर देंगे वो लोग मुंह उठा के। लेकिन आपके पास जो PDF है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से निकली हुई साइंड PDF है, वो एक सबूत है आपके पास, और वो सबूत कहीं नहीं जाने वाला। आप डाउनलोड करके रखिए PDF को कि भाई इसमें ये कहा गया था तो हमने लिख दिया ये, ठीक है। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप लोग शांत दिमाग से अपना पेपर दें। पेपर में क्या बेहतर लिख सकते हैं जिससे आपके नंबर ज़्यादा आएँ, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, प्लीज़ उसे देख लें, समझ लें। उस वो पिछले साल की वीडियो है, उसमें सिर्फ इतना ही समझना है आपको कि पेपर को कैसे दें कि आपके नंबर ज़्यादा आएँ, बाकी एक्स्ट्रा बातें मत समझ लेना क्योंकि वो लास्ट ईयर के हिसाब से वीडियो है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई दिक्कत है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, कोशिश करेंगे आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपकी और कोई ज़्यादा दिक्कत है, सपोज मैं कमेंट सेक्शन में नहीं सॉल्व कर पा रहा हूं, तो नीचे SOL हेल्प डेस्क का नंबर है, उस नंबर पर आप लोग हमें टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। 48 आवर्स में रिप्लाई की हम लोग गारंटी देते हैं, उससे कम टाइम फिलहाल नहीं कर सकते। क्वेरीज इतनी ज़्यादा हैं कि यहाँ पर अगर 15 लोगों की टीम भी बिठा दें तब भी वो सॉल्व हो नहीं सक रही, ठीक है जी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ना करें कि मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर पल एक नई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रही है। तो भाई आप लोगों को इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो। आपके जब पेपर हो जाएं तो आपका मन करे तो अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई लालच है सब्सक्राइबर का, ठीक है जी। तो आप फिलहाल के लिए कर लो 10-15 दिन बेशक, ताकि आप लोगों का क्या हो जाए, आप लोगों का काम हो जाए। कोई नई इंफॉर्मेशन है तो आप लोगों को फटाफट मिल जाए और आप लोगों को बाकी बच्चों की तरह मैसेज ना करना पड़े हर चीज के लिए। सो अगेन थैंक यू वेरी मच, दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।